नईम साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बाकी जमातें, सर आप लोग तो अभी भी नहीं लग रहा कि कोई सूरत हाल ऐसी होगी कि आप इलेक्शंस में आसानी से हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा लाएअमल जो है वो बनाया हुआ है, चाहे वो कैंडिडेट्स के हवाले से हो या कैंपेन के हवाले से। आपके सामने बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि ये यही चाहते हैं कि ये कैंपेन ना जलसे ना करें, ये जुलूस ना निकालें, ये झंडा ना लहराएं, ये इनके उम्मीदवार उठाए जाएं, इनके वर्कर्स को उठाया जाए, इनको जो है यरगमाल बनाया जाए और ये डर कर जो उम्मीदवार इनके हैं एक एक दो दो तीन तीन करके ये उठा लें। तो ये इनका दिल है। जिस तरह से इमरान खान साहब को इन्होंने एक जो है बोगस केसेस के अंदर जो है उन्हें अंदर डाला। जी, किनका दिल है? आप मतलब कि PMLN को कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, निगरान हुकूमत को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? किनका दिल है इस वक्त? तो जो सबसे ज्यादा दिल है ना जी, वो सबसे जो ज्यादा दिल है वो नून लीग का है। उसकी वजह ये है क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत उस तरह से है कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो ये कभी भी जीत नहीं सकते। अब ये पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब फील्ड मौजूद है और आप दरमियान में निकलें। फील्ड नज़र आ रही है कि कैसे मौजूद है और कैसे रियासत जो है वो बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दे रही है, चाहे वो प्रोटेक्टिव बिल से लेकर CCPU के सलूट तक और जलसा और जो जो ग्राउंड के ऊपर नजर आया वो सारी दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 100 से ज्यादा दरखास्तें दी जलसा करने के हवाले से, लेकिन इजाजत नहीं दी। कि एक दो जगहों पर इजाजत मिली तो वहां पर क्रैक डाउन जो है वो किया गया। आप ये भी देख लें कि लाहौर में हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने इजाजत ली और जब इजाजत दी इंतजामिया ने तो फिर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई, वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब 60 के करीब लोग रात को गिरफ्तार किए गए और ये लिस्टें इसी तरह से बनाई जा रही हैं कि ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ना ले।